नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक छोटा सा देश है मालदीव और उसकी आय का साधन है पर्यटन। लेकिन उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक ऐसी टिप्पणी उनके मंत्रियों ने कर दी जिसके बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाई और हमारे भारतीयों ने भी जिस तरह से मालदीव की सरकार के उन मंत्रियों को ट्रोल किया, नतीजा यह हुआ कि मालदीव की सरकार ने उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। आज के बदलते हुए उस भारत में मोदी के साथ साथ जिस तरह से देशवासी अब एकजुटता दिखा रहे हैं, भारत के विरुद्ध कोई भी एक शब्द बोल दे तो आज हमारी सोशल मीडिया की टीम उस पर झुंड बनकर टूट पड़ती है और पूरी मजबूती के साथ उसका मुकाबला किया जाता है। कोई हमारे देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने का कोशिश करे, हमारे देश का अपमान करने की कोशिश करे या फिर देश के प्रधानमंत्री का। अब ये देश और देशवासी इस अपमान को नहीं सहते हैं। मालदीव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें, आपको ध्यान होगा उसके पीछे की भी और कहानी है कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप भारत का ही एक द्वीप है और मोदी जी को आप जानते ही हैं 2014 के बाद से, जब से वो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, उसके बाद से उन्होंने देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में भी पर्यटन को बढ़ावा किस कदर दिया गया, तो आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के स्टार है जाने माने, उनको ब्रांड एम्बेसडर तक बनाया था। कई सारे विवाद हुए, कई सारी बातें हुई, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात और जिस तरह का वो गुजरात को लेकर के चले, एक बार पधारिए हमारे गुजरात में, ये जो थीम था, इसके कारण पर्यटन को बढ़ावा दिया और उसी को उन्होंने पूरे देश में लागू किया जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब चाहे कोई तीर्थ स्थान हो, फिर चाहे कोई आप देखें हमारे भारत में कोई पर्यटन स्थल हो, मोदी सरकार के आने के बाद उनको तेजी से विकास किया गया, क्योंकि देश की किसी भी अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक बहुत मजबूत स्तंभ है। मालदीव इसी की कमाई करता है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां कोई आय के और साधन नहीं है, लेकिन लोग अच्छे बीचेस होने के कारण से, बीच अच्छे हैं, समुद्र का पानी वहां साफ है और वहां जो पर्यटन है वो केवल यही है कि दुनिया भर से लोग वहां पहुंचते हैं। अब आप अगर कभी आप में से कोई गोवा या गुजरात के समुद्र के किनारों गए हो तो कई विदेशी ऐसे होते हैं जिनको सन बाथ लेना होता है, उनको स्किन की बीमारियां होती हैं और इसके कारण से उनके देश में ठंड ज़्यादा है, लेकिन इन देशों में, हमारे भारत में खास तौर पे, यहाँ इतनी ठंड होती नहीं है और बहुत बड़ी संख्या में लोग गोवा आते हैं। लेकिन गोवा भी आपने देखा कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है और इसके कारण से ये जो विदेशी पर्यटक हैं ये कई बार ऐसे स्थान की खोज में जाते हैं जहाँ कोई टापू, कोई द्वीप ऐसा हो जहाँ इनको बाकी कोई ना मिले, शांति से ये वहाँ अपना लेटें बैठे, खाना पीना, सी फूड, इसका आनंद लें, और मालदीव इस चीज़ को परोसता है। लेकिन आप अपने देश का अगर कोई इस तरह का काम करेंगे कि आप चीन के इशारे पर चलेंगे, मोदी तो सहन नहीं करेंगे और यही पिछले दिनों मालदीव ने किया। चीन के इशारे पर भारत के जो सैनिक वहाँ एक संधि के तहत रुके हुए थे, वहाँ जाकर के एक टुकड़ी हमारी थी, उसको मालदीव ने कहा कि अपना यहाँ से निकालिए, क्योंकि चीन नहीं चाह रहा कि भारत की दखलंदाजी मालदीव में हो। अब ऐसे में जो मालदीव की सरकार है उसको एक ये घमंड था कि हमारे पास तो पर्यटन है और इसलिए दुनिया के लोग यहाँ बीचेस के कारण से आते हैं। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया और वो पहुँच गए लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में जाकर के जैसे उन्होंने वहाँ समुद्र के किनारे फोटोशूट किया है, जनरल फोटो है, बैठ रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन उसको जिस तरह से पूरी दुनिया ने देखा वो आश्चर्यचकित रह गए कि हम केवल मालदीव मालदीव करते हैं और जिस सस्ता होने के कारण वहाँ लोग जाते हैं कि भाई समुद्र मिलेगा, साफ सुथरा किनारा मिलेगा। ये तो भारत के अंदर जो टापू हैं भारत के, वो तो मालदीव से भी बेहतरीन है। और इसीलिए आपको बता दें कि हुआ ये कि अभी तक केवल मोदी जी जो गए थे वो उनका मकसद केवल ये था कि मालदीव को ये दिखाना कि भाई या तो अपनी हद में रहो और जो एक समझौता हमारा चलता आ रहा है उसके तहत, उस समझौते के तहत हमारे सैनिक आपके देश में रहते हैं, उसको इतना रहने दीजिए, क्योंकि एक्टिविटी कोई भी ऐसी हमारे दुश्मन देश की वहाँ से ना हो, नशे का व्यापार ना हो, इस पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह की हैंकड़ी आप चीन की भाषा बोल रहे हो या चीन के इशारे पर कर रहे हो, ये हम सहन नहीं करेंगे और इसलिए हम जब चाहेंगे आपको झटका दे सकते हैं।
अब उसमें हुआ ये कि वहां की जो मालदीव की एक मंत्री हैं मरियम शुइन और बाकी वहां मलशा हसन जिहा, ये ऐसे कुछ मंत्री थे और कुछ अधिकारियों ने मोदी जी की उस लक्षद्वीप की फोटो को टैग करते हुए उसको मजाक बनाया। एक ने लिख दिया कि ये देखिए, ये है इजराइल के पिट्ठू, ये है इजराइल की कठपुतली, और किसी ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया जिसमें मरियम श्यूना जो है वो वहाँ मालदीव की युवा सशक्ति मामलों की उप मंत्री है और उन्होंने मजाक उड़ाया मोदी का एक तरह से। अब इसके बाद होना क्या था, मोदी जी के फैन फॉलोइंग है, और वो फैन फॉलोइंग केवल ऐसा नहीं कि भारत और भारतीयों की है, आज दुनिया में मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के किसी स्थान पर जा रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने बोला कुछ नहीं लेकिन फोटो खींची है, तो वो बता रही हैं, केवल इस बात को बता रही हैं कि जो लोग दुनिया के किसी भी स्वच्छ समुद्र को खोजती हैं कि हम वहां कुछ दिन गुजारें, उनको भारत के इन द्वीपों पर भी आना चाहिए, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, फिर चाहे वो गोवा हो, और फिर चाहे लक्षद्वीप हो। मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाएंगे, अपमानजनक टिप्पणी करेंगे, तो ये भारत कैसे सहन करेगा। और इसलिए मीडिया समेत और सोशल मीडिया ने इसका करारा जवाब दिया, लोगों ने ट्रोल किया इन मंत्रियों को, और उसका नतीजा आप देखिए कि वहां की सरकार ने पहली बात तो ये कह दिया कि साहब ये तो इनका व्यक्तिगत टिप्पणी थी, इस पर हमें कुछ नहीं बोलना था। लेकिन अब उनको फटकार ही नहीं लगी, वहां के अब सरकार ने उन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर है। कुछ ही घंटे में जो मालदीव को नुकसान हुआ उसका एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीयों की शक्ति के कारण, भारतीयों की एकता के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई अपमान करेगा तो भारत के सोशल मीडिया पे और सोशल जितने भी साइट हैं उन सब पर जिस तरह से अभियान चलाया गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने वालों, आप देखो आपकी हैसियत क्या है, और उनको अपनी हैसियत दिखाई दी, पता चला। क्योंकि भारत से भी लाखों लोग हर साल मालदीव में छुट्टी मनाने जाते हैं, और खासतौर पर इन दिनों में जब अभी सर्दी चल रही है, कड़ाके की यहां सर्दी है, तो वहां लोग जाते हैं। अब इसी से नतीजा लगाइए कि उनके मंत्रियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री पर जैसे ही एक्स पोस्ट पर टिप्पणी लिखी, पहले तो वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, फिर वहां की सरकार ने पल्ला झाड़ दिया इन मंत्रियों से, साहब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कारण देखिए, जो मैंने शुरू में कहा, भारतीयों की एकता, और एकता के कारण आपको बता दूं, ये आंकड़े हैं 8,166 पिछले 24 घंटे में होटलों की बुकिंग वहां कैंसिल हुई है, और इसी तरह लगभग 2,500 फ्लाइट टिकट कैंसिल हुए हैं मालदीव जाने वालों के। और रीजन क्या है? भारत के लोग हैं, एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि भाई हम तो जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपमान किया और अपमानजनक टिप्पणी की, फिर हम क्यों जाएंगे। और ये भारतीय वो हैं जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो सोचते हैं मालदीव जाएंगे, चलो कड़ाके की सर्दी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जहां -30-40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और वो अपनी छुट्टी बिताने के लिए ऐसी जगह जाते हैं। उन्होंने सबने टिकट कैंसिल करा दिए, और ये दिखा दिया कि भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे वो भारत का अपमान कतई नहीं सहेगा, और इस मामले में सब एक हैं। और उस एकता के कारण ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान मालदीव को हुआ, वहां की सरकार हिल गई और उनको समझ नहीं आया तो अब करें तो करें क्या, माफी मांगे क्या करें। आनन फानन में ये जो तीनों मंत्री मैंने आपको बताए, पहले तो इनको सस्पेंड कर दिया गया, मरियम शुइना और ये मशला हसन जिहा, इनको सस्पेंड किया, और वहाँ के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनकी टिप्पणी आ गई, और वहाँ के आपको बता दूं कि वहाँ की जो सरकार है अब उन्होंने जो एक्शन लिया है उस पर वहाँ अब ये बात हो रही है कि आखिरकार इसको मैनेज किया जाए। लेकिन अब तो तीर तर्कस से निकल चुका, अब तो भारतीयों ने तय कर दिया कि अब वो उस मालदीव को बिल्कुल जमीन पर लाकर रहेंगे। हालांकि वहाँ की सरकार अब खिसिया रही है कि साहब आप कंपटीशन है, ठीक है, आप भी करिए, हम भी करेंगे, टूरिज्म आपके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। नहीं भाई, हमारे लिए टूरिज्म एक पार्ट है। हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है हर क्षेत्र में, और जितना उद्योग धंधा हमारे यहाँ है, हमारे पास तो अनाज है पैदा करने के लिए, हमारे पास कपड़ा है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हम दुनिया के
अब इस समय सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं मोबाइल के। तो भाई आप हमसे क्या मुकाबला कर रहे हैं? और रही बात अब आपके बिजनेस और आपके व्यापार की, अब आप देखें इसका असर अभियान चल गया है, भारतीयों ने चला दिया कि कम से कम भारतीय तो अब मालदीव की धरती पर नहीं जाएंगे, ये तो तय है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं। और इससे करोड़ों रुपए का झटका मालदीव को लगा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने क्या टिप्पणी की आपको बताता हूं। उन्होंने कहा मालदीव की सरकार की एक मंत्री ने एक प्रमुख सहयोगी देश जो कि हमारी सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी है, उनके प्रमुख के लिए जिस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है, मोहम्मद मुइज्जू की सरकार को इस बयान से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और भारत को ये बताना चाहिए कि हमारी जो सरकारी नीति ये नहीं है। मतलब उसको बताना चाहिए कि हम मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमें माफ कर दो, हमारे मंत्रियों ने जो गलती की हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कुल मिलाकर अकल ठिकाने 24 घंटे के अंदर भारतीयों ने लगा दी है। अभी तो मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा है। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में सख्त टिप्पणी की गई और उसका असर अब दिख ही रहा है कि जब मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया तो एक बड़ी कार्रवाई है। लेकिन अब ये पूरी दुनिया को समझना होगा कि अब समय बदला हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि भारत के बारे में कोई टिप्पणी करोगे, भारत की सनातन संस्कृति या सनातन के बारे में कोई टिप्पणी करोगे और भारतीय चुप बैठ जाएंगे, अब ये समय नहीं है साहब। वेबसाइट तक हैंग हो गई ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि इतना ट्रोल किया गया उस विदेश मंत्रालय विभाग को कि वहां की वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। अब वो कह रहे साहब हमारा तो हैक कर लिया गया। देखते रहिए, इस तरह का खेल चलता रहेगा। लेकिन इतना तो तय है, मोदी जी के साथ 140 करोड़ भारतीय पूरी ताकत के साथ खड़ा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि मोदी ही वो नेता हैं जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे और दुनिया में एक दिन भारतीयों का और भारत का डंका बजेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।